बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं और एजाज़ साहब आपको पता है कि काफ़ी इमरान खान की वजह से काफ़ी मशहूर हुए पड़े हैं और ये वाहिद आदमी है, जर्नलिस्टों में वाहिद आदमी है जिसने इमरान खान को भी माफ़ी मांगने पे मजबूर किया। और एजाज़ साहब इस वजह से अब इंफरादी अहमियत के हामिल हो गए हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक जर्नलिस्ट के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद पास की और उसके ऊपर बहस हुई बाकायदा तौर पे। ये भी एक मैसेज है और इसके ऊपर भी हम पार्लियामेंट का भी और स्पीकर याद सादिक का और चेयरमैन सेनेट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अपने पार्लियामानी रिपोर्टर्स का भी जिन्होंने इसमें इनका साथ दिया। एजाज़ साहब बाकायदगी से जाते हैं अडयाला जेल, गुफ्तगू करते हैं। 1 डेढ़ साल से ज़्यादा अरसे से जा रहे हैं, फँसे हुए। इनको वैसे भी शौक था कि मैं जनाब एडवेंचर करना, कोई किताब-शिताब लिखना चाहते हैं इमरान खान की ज़िंदगी पे। बस मुझे ये डर है कि कहीं पीटीआई जॉइन ना कर लें, क्योंकि इमरान खान ने इनसे माफ़ी माँग ली है। दूसरा, एजाज़ साहब चूँकि फ़ॉरेन ऑफ़िस भी करते हैं, आज एक बड़ा फ़ैसला लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले एक बैनुल-सूबाई इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि अब वही अफ़गानी पाकिस्तान में रहेगा जिसके पास वैलिड वीज़ा होगा। बाकी सब कार्ड-शार्ड ये वो कामें-शामें सब फ़ारिग, उन सबको जो है वो पाकिस्तान से जाना होगा। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का। पहले तो ये बताइए कि ये आपने कैसे मजबूर कर दिया इमरान खान को कि उसने माफ़ी माँग ली आपसे? ये जी, एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। लेकिन दूसरा ये है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि हम लोग जब कन्फ्रंट करते हैं किसी भी सियासतदान को, जी, जी। तो हम अपने आप को इन्फीरियर समझना शुरू कर देते हैं और दूसरे को साहब जी, समझना जी। शुरू करते हैं। सही। मेरा फ़र्क ये है कि जब मैं इस प्रोफ़ेशन में आया था, तो मैंने एक दिन अकबर बुगटी साहब की खबर थी या नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की। सही। तो मैंने उसमें लिख दिया साहब। हुँ। तो मेरे एडिटर ने मुझे बुलाकर कहा कि खबर में कोई साहब नहीं साहब होता, नहीं होता, जर्नलिज़्म बिल्कुल में सही। कोई साहब नहीं नहीं होता, होता। वाक़ई सही उस बात है। दिन से हुँ, अच्छा फिर हमने हैदराबाद प्रेस क्लब को रीयूनाइट किया था ठीक है। उस ज़माने में। हुँ, अब जब रीयूनिफ़िकेशन हुई, वो सिंधी माजिद में तक़सीम था, तो सोवेनियर निकाला और मदन अली खान साहब और अहमद अली खान साहब जो डॉन के एडिटर थे, उनको खतूत लिख के उनसे मैसेज और तस्वीर माँगी। ठीक है। दोनों का आइडेंटिकल जवाब था। उन्होंने हाँ, कहा था कि जर्नलिस्ट अपनी तस्वीर छापता है, जर्नलिस्ट अपनी तस्वीर नहीं छापता, दूसरे की छापता है। सही। तो ये सबक था। हुँ, उसके बाद मैं कोशिश ये करता हूँ, कोई इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ साहब हों, आसिफ ज़रदारी हों, कोई हुँ, भी हो, मैं एट पार बात करूँ। ठीक है। भई मैं उनकी मजबूरी हूँ ना, वो मेरी मजबूरी हाँ, नहीं है। सही बात है। यही मैंने इमरान खान साहब के साथ किया। उन्होंने मेरे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, वो गुस्से में आ गए, दोबारा पूछा, फिर हुँ, उसका जवाब दिया, सही, मज़ीद गुस्से में आ गए। सही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई बात, हुँ, तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा, "खान साहब, आपको मैं अब आईना दिखाता हूँ, क्योंकि आपके बकौल साफ़ी का काम आईना दिखाना है।" सही। फिर मैंने उनको वो आईना दिखाया। हाँ, वो अच्छा अब खासा आईना दिखा आईना दिया है। अब उसके बाद जो भी हुआ, हाँ, वो पार्लियामेंट की मेहरबानी है, पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है, नून लीग की, आज़म नज़ीर तारड़ की, शादिया मरी की, स्पीकर साहब का सबसे ज़्यादा शुक्रिया जी, कि उन्होंने बिल्कुल। ज़ाती दिलचस्पी ली। हुँ, आप वहाँ मौजूद थे जब हमारी मीटिंग हुई जी, जी। और और उसके बाद जिस पीआरए के तरह दोस्तों का हमारा और शुक्रिया पीआरए के जी, दोस्तों का वॉकआउट किया, ख़ास इस तौर पर मामले को टेक अप किया तारिक उन्होंने। ज़ुबैर का भी ख़ास तौर पर जी, शुक्रिया, जी। क्योंकि उस वक़्त हम ही लोग थे इलेक्शन जी, कमीशन, जी। यानी सुल्तान सिकंदर आज़ाद जो हाँ, कहते थे हाँ, बिल्कुल पीआरए के। तो ज़ेर-ए-ताब आ गए। तारिक ने और नासिर नकवी ने बहुत दिलचस्पी ली और फिर बाकी उस्मान खान, हाँ। नवीद एजाज़ अख्तर। साहब, आप बुनियादी तौर पे एक ठंडे मिज़ाज के आदमी हैं, तहम्मुल और बर्दाश्त जो है आपसे इतना ताल्लुक हमारा 20-22 साल से पुराना। हमने कभी आपको गुस्से में नहीं देखा, लेकिन ये क्या वजह क्या बनी? उसने कोई आपको कोई गाली दे दी जिसकी वजह से आप भी जो है हाइपर यकदम हो गए? हालाँकि आप बड़े ठंडा मिज़ाज है, आपको कभी हमने देखा नहीं, आप हमेशा सुलह-सफ़ाई करने वाले लोगों में नज़र आते हैं। जी, देखिए, मेरा ना सिद्दीक़ साजिद, हमेशा से नुक्ता नज़र ये रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल है, कोई शक नहीं इसमें। और अगर आप ह्यूमन डिग्निटी पर सवाल आ जाए, तो आपको रिएक्ट करना जी, चाहिए। जी। इस दरमियान में मैं ये कोशिश करता हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा आदमी भी अगर हुँ, उसको गुस्सा आ जाए, हुँ। मैं उससे माज़रत कर लूँ अपने भी किसी भी रवैये की, जी, तो मेरी बिल्कुल। शान में कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क जी, नहीं पड़ेगा। ख़ैर है। लेकिन उसके दिल में मेरा एहतराम बढ़ जाएगा। जी, जी। खान साहब को मैंने, जब उन्होंने गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, तो मैंने उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश की। मैंने कहा, "खान साहब, आप मुझे 28-30 साल से जानते हैं हुँ। और आज आपने मेरा दिल दुखाया और ज़्यादती की है।" जी, उसके जी। ऊपर उन्होंने मज़ीद गुस्सा किया। हुँ। फिर उसके बाद उन्होंने अगले रोज़ फिर मेरे साथियों ने जब उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश की, तो उन्होंने और गुस्सा किया। हुँ। उसके बाद मेरी ट्रोलिंग शुरू हो गई, मेरे घर का पता मालूम करना शुरू हो गए।
फिर ना वो काफ़ी हाँ, मामला फिर सीरियस मैं हो गया मजबूर था। हुआ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि भाई मेरी मदद करें और हाँ। आप लोगों ने आपका अच्छा आपका उसने शुक्रिया। उसने जो माफ़ी आपसे माँगी वो उसने कैसे माँगी? क्योंकि ये भी एक ज़रा बताएँ ना, उसने आपके पास आए, माज़रत की, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि इमरान खान, आपको पता है, बड़ा वो अनाह और ज़िद्दी किस्म का आदमी है। वो तो बहुत कम ही, तो उसने आपसे बाकायदा तौर पे ही कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ ज़्यादती की। जी, ये चूँकि 2 मरतबा ज़्यादती हो चुकी थी ना, एक दफ़ा पहले आपको याद है हाँ, मुझे हाँ, उठा-उठा के वो फेंका था वो तो फुटबॉल बाहर जो हुआ बनाकर। था, हाँ, अलीमा बाहर खां जो हुआ वाला था। जो इंसिडेंट। और उसके बाद बादशाह उस इमरान खान साहब को रियलाइज़ शायद हुआ अच्छा, या क्योंकि उसको बताया गया उन ये लोगों बताया की गया। तरफ से कि मैं मीडिया चूँकि के। नेक्स्ट डे गया था उसके बाद मैंने ये डेलिबरेटली मैं 2 रोज़ अंदर नहीं गया। मैं जाके बाहर रहा, मैंने अंदर जाने से गुरेज़ किया कि भाई ठीक है। गुस्सा ठंडा हो जाए। हाँ। फिर जब मैं अंदर गया हुँ, जिस रोज़, तो उसके बाद वो उन्होंने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का ऐलान करना था। हुँ, तो मैंने उनसे आवाज़ देकर एक सवाल कर लिया। हुँ, तो मैंने कहा कि जी आपने पहले भी कहा था गंडापुर को इस्तीफ़े का, वो कंडीशनल था, तो अब क्या सूरत-हाल? तो उन्होंने कहा कि यार मैं आपको ढूँढ रहा हूँ, हुँ, मुझे आपसे माज़रत करना थी। हुँ, और फिर उन्होंने 6 दफ़ा माज़रत की हुँ, और उन्होंने कहा कि आपने मुझे रियलाइज़ कराने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़्यादती करता हुँ, रहा। मैंने कहा जी मैं भी, आप मेरे चाइल्डहुड हीरो हैं क्रिकेटिंग, तो मैं आपसे मदद चाहता हूँ जो मैंने आपको सख्त कहा आखिरी। उन्होंने कहा नहीं आपने ठीक किया हुँ। क्योंकि आपको ज़्यादा करना चाहिए था। आपने बहुत कम किया, तो मैंने ज़्यादती बहरहाल की। उसको हाँ, इसकी चीज़ का एहसास एहसास हुआ। हो गया और अच्छा, ये काफ़ी है। फिर उनकी बहनों हाँ। ने भी आकर मदद की। अच्छा ये बताइए, अभी जो पिछले दिनों ये तोशाखाना 2 का केस चल रहा है, उसके ऊपर आपने उसको भी कवर किया, जो गुज़श्ता रोज़ आपकी उनके साथ मीटिंग हुई। तो वो भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो आपको चूहा मीटिंग करते हुए नज़र आया। आपने लफ़्ज़ बड़ा ज़बरदस्त निकाला कि चूहा, वो चूहा मीटिंग क्या थी? लेकिन जब जहाँ हम बैठते हैं ना, हाँ, बीच में 6 से 8 फुट का एक और क्यूबिकल है, ठीक जो है, कॉमन सिटीज़न्स के लिए है। ठीक, उसके उस तरफ इमरान खान होते हैं। ठीक। अब वो उस दिन वो बड़े एक्टिव रहे हुँ, परसों। हुँ। वो कभी बैरिस्टर गौहर को जिन पर पीटीआई वाले जिनकी बात नहीं मानते, कभी जी, जी। उनके कंधे पे हाथ खड़े हो जाते थे, कभी सलमान अकरम राजा के कंधे पर, कभी अली ज़फ़र से के साथ करना शुरू हो जाते थे। फिर वो एक लड़का है मुबश्शिर मकसूद अवान, जिसको जो शूमी वो अपनी खुशकिस्मती से एक्टिंग सदर बन गया पंजाब जी, का, जी। क्योंकि आलिया हमदर्द जो है सदा होने के बाद गायब है। चीफ़ तो वो ऑर्गेनाइज़र जो है। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो हैं, उनके, या कभी मशाल यूसुफ़ज़ई के साथ, फिर उन्होंने एहतजाज भी 1-2 दफ़ा किया अपने उसको बुलाने के लिए साथियों को। मशाल यूसुफ़ज़ई ज़रा लेट आई। हुँ, बुशरा बीबी के साथ भी 2-3 दफ़ा वो खड़े हुए। तो वो मुझे लगा, फिर मैंने उनको ये कहते सुना। हुँ। वो कह रहे थे कि हो सकता है हम लोगों की तरफ भी रुख करके और जी, जी। बाकी दोस्तों को भी, हुँ, अपने दोस्तों को कह रहे थे कि जी मुझे हो सकता है आपके साथ आखिरी मुलाकात हो। हुँ, तो इसलिए कि अब ये एक समात के बाद, टेक्निकली एक समात रह गई, उसके बाद ये मुझे लगता है कि मुझे सज़ा सुना दी जाएगी। हुँ, मुझे और बुशरा बीबी को और लंबी सज़ा होगी। हुँ, तो जब उन्होंने हमारी जानिब रुख किया, तो फिर मैंने और बाकी दोस्तों ने कहा कि जीएचक्यू हमला केस की भी समाअत है, तो आप खातिर जमा रखें। हुँ, हम जब समाअत होगी तो हम आएँगे। हुँ, तो उनका ये कहना था अभी मुझे कुछ पता नहीं है। हुँ। लेकिन उन्होंने 1-2 बातें फिर और की। सही। उनको ये एहसास हो गया हुँ, कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ ज्यादती की है। हुँ। तो ये भी उनको एक एहसास हो गया। अच्छा। लेकिन उनसे ये पूछा गया हुँ, कि अगर सोहेल अफरीदी आपकी तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे तो क्या हुँ, होगा? हुँ, तो उन्होंने उसका तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी वो आईएसएफ से ऊपर आया है और ये है और वो है। लेकिन कोई उसका तसल्ली बख्श जवाब उन्होंने किसी को नहीं दिया। अच्छा, अच्छा। अच्छा ये भी एक है, दूसरा बात आप ये बताएँ कि आज एक अंसार अब्बासी ने स्टोरी की। उन्होंने कहा कि ये सुहेल अफ़रीदी तो इमरान खान की चॉइस ही नहीं है, ये तो मुराद सईद की चॉइस है। जी, ये उस रोज़ जिस रोज़ ये ऐलान हुआ था, हाँ। तो मैंने ज़ोर से, मैंने चूँकि नाम सुना था, जी, जी। तो मैंने इतनी ज़ोर से बात की कि इमरान खान तक आवाज़ भी चली जाए। मैंने किसी और को मुख़ातिब करके कहा हुँ, कि सुहेल अफरीदी तो नंबर 2 है मुराद सईद का, हुँ, और क्या मुराद सईद ने पर्ची भेजी है। हुँ, तो जिसके बाद उन्होंने, जिन साहब से मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं ये ऐसा नहीं है, और एक लंबी-चौड़ी बात की उसकी। हुँ, लेकिन उन्होंने सुहेल अफरीदी ने खुद ये साबित किया हुँ। कि वो किसकी चॉइस है। हाँ। अच्छा, चूँकि आप फ़ॉरेन ऑफ़िस भी डील करते हैं, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ भी थे, आसिम मुनीर, वफ़ाकी वज़रा थे, गिलगित-बल्तिस्तान के वज़ीर आला, कुछ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला दावत के बावजूद नहीं आए। इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए। दूसरा, ये आज एक फ़ैसला हो गया कि जनाब अब बगैर जो वीज़ा है,
उसके बगैर अब कोई अफ़गानी पाकिस्तान में नहीं रहेगा। देखिए, सुहेल अफरीदी जो है हुँ। वो अगेन बात वही है। जी, जी। वो उनका एटीट्यूड है ना, जब आप हुकूमती पार्टी हो जाते हैं, जी, जी। तो आपको 2 तरह की सियासत करना जी। पड़ती है और आपको अपनी ट्रेनिंग करना पड़ती हाँ, है। एक सही। सियासत आपको मदामती सियासत आप बेशक जारी रखते हैं, आपको वो सीखना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आप वज़ीर बन गए, जी, या वज़ीर आपने आला बन गए। वज़ीर आला बन गए, तो आपने हाउ टू कंडक्ट ये सीखना जी, होता जी, है। जी। ज़ाहिर है वो सूबे का चीफ़ मेरी एग्ज़ीक्यूटिव है। ऑब्जर्वेशन ये है हाँ। कि सुहेल अफरीदी, जिनका नाम 2 महीने से लिया जा रहा था, जी, जी। वो उन्होंने अपनी तरबियत इस अंदाज में नहीं की हुँ। और वो कहते हैं ना लठ मारना, हाँ। तो वो लठ मारने वाले सियासतदान मुझे लगते हैं। हुँ। आप गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू से भी, बिल्कुल। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। हाँ, ये इश्यू था पाकिस्तान का। सही। अफ़गानिस्तान के साथ है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। इमरान खान कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मफादात की बात है ना। हाँ, यहाँ सारी मुल्की क़यादत इकट्ठी थी, सही। तो सुहेल अफरीदी को आना चाहिए आना था। चाहिए था फिर और इनवाइट किया गया लेकिन बाकायदा। उससे भी ज़्यादा जो बात है ना, जो हाँ। काबिल एतराज़ बात जी, है, जी। उन्होंने एक ऐसे शख्स को भेजा मुज़म्मिल असलम को, जो जिसकी अभी कोई सरकारी हैसियत हाँ, नहीं नहीं है। है, वो हैसियत नहीं है। एक बिल्कुल, तो ज़ाहिर है कैबिनेट खत्म हो चुकी है, ना कैबिनेट खत्म हो अभी गई ना है। कोई मुशीर है, ना लेकिन लेकिन उसके ऊपर भी एक नुक्ता ये है हाँ, कि पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि सुहेल अफरीदी को अगर सुहेल अफरीदी ने अगर बनाया, मुज़म्मिल असलम को और बैरिस्टर साहब को मुशीर बनाया, हाँ। तो हम इनको गंडापुर से ज़्यादा बुरा भला कहेंगे। तो हुँ। एक ऐसा शख्स जिसकी कोई पोज़ीशन ही नहीं है, उसको आपने भेज आपने दिया। उसको इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में भेज दिया, जी, जी। वो अंडर ओथ नहीं है। हाँ, अनुरोध। हाँ, दिस इज़ जिस वेरी गुड पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट बात हाँ, है। जी, जी। लेकिन वफ़ाकी हुकूमत ने, हुँ, सिक्योरिटी इदारों ने, काबीना डिवीज़न ने जो भी इसका फैसला कर रहा था, हुँ, उन्होंने ऑनर किया चीफ मिनिस्टर की बात को। ठीक है। ये होती है हुकूमतकारी, हुँ, हुँ, ये होती है मैनेजमेंट चलाने की बात, सही। लोगों को साथ लेकर चलने की। हाँ। सुहेल अफरीदी को ये सीखना चाहिए। अच्छा, ये आखिरी भी आप कमेंट कर दें, जो फैसला हुआ है अफ़गानियों के हवाले से, आज बड़ा अहम इजलास था वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत, सूबे भी आए। तो अफ़गानी अब उन्होंने कहा, फॉरेन ऑफिस भी आप ब्रीफिंग आप सुना है, जो ताल्लुकात इस वक़्त हमारे अफ़गान तालिबान के साथ हैं। सिद्दीक साजिद, आप 1994 से इस प्रोफ़ेशन में, जी, मैं आपको बिल्कुल। जानता हूँ, जब हुँ। आप आए थे इस प्रोफ़ेशन में, उस वक़्त जी, से जी। मैं आपसे थोड़ा-सा सीनियर हूँ, जी, जी, 2-4 थोड़ा-सा साल। अच्छा माशाल्लाह सीनियर है। हाँ, आपने भी आप भी जानते हैं, और आपने जितनी एक्टिव जर्नलिज़्म की है, मैं शायद उतनी नहीं कर सका। जी, जी। आपने दर्जनों यहाँ शागिर्द भी पैदा किए हैं। जी, जी। हर बीट आपने कवर की है। अल्लाह का फ़ज़ल है। ये किसने मजबूर किया? ये हाँ। अफ़गानिस्तान के लोगों ने खुद हमें मजबूर किया। जी, हमने उनके लिए स्पेस दी, हमने उनको बिल्कुल। कारोबार करने दिया, हालाँकि दुनिया भर में वो कैंपों में रहते हैं। हाँ, हमने उनको कैंपों से निकाला, अरबों नौकरियाँ खरबों-पति करने बना की दिया। इजाज़त दी, चौकीदारा निज़ाम उनके हवाले किया, अरबपति हो गए। यार, उनके यहाँ वो 2-2 हमसे नस्लें बदतमीज़ी पैदा हो करते गई रहे, उनकी। 2-2 3 नस्लें। मैंने यहाँ सुपरमार्केट में एक साहब से ज्वेलरी ली, अफ़गान ज्वेलरी, जी, मेरी जी। बेगम साथ थी, तो मैंने उसको कहा, यार ये कीमत बहुत लगा रहे हो, उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी। हुँ, उसने कहा, तुम पाकिस्तानी लोग डिज़र्व ही नहीं करते अफ़गान ज्वेलरी। अंदाज़ा ये करो। उसके अल्फाज़ थे। ये ये इन्होंने खुद मजबूर किया, क्योंकि इन्होंने ये क्लैशनकोफ कल्चर जवाब में हाँ, लेकर आए, ये उसके जवाब में हेरोइन कल्चर लेकर आए, अब ये भारत के साथ मिलकर हमको धमकियाँ दे रहे हैं। जी, बिल्कुल। अब हमारे पास क्या चारा है हुँ, कि हम ये फैसला ना करें तो क्या करें? जिनके पास तो वैलिड वीज़ा है, वो ठीक तो है। रह सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन कब तक हम ओरिजिन कार्ड के नाम पर, कब तक हम पनाहगज़ीनों के नाम पर अपने लोगों के हुकूक का पेट काटते रहेंगे, अपने लोगों को माली मुश्किलात का शिकार रखेंगे और इनको फैसिलिटेट करते जी, रहेंगे? बिल्कुल। ये अरबों-खरबों रुपए सालाना खर्च होते हैं इस आपके काम ख़्याल पर। में ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था? मेरे ख़्याल में ये फैसला देर से हुआ, देर 2 से। साल देर से हुआ, हाँ, पहले होना चाहिए पहले था। हो जाना चाहिए हाँ, था। लेकिन फिर भी 15 आज ये फ़िगर आया है, 14,77,000 वापस चले गए। आपको पता है सितंबर 2023 में इन्होंने ये शुरू किया काम, इनको भिजवाने का। जी, तो 2023 से अब तक 14 लाख वापस जा हाँ। चुके हैं, 40 लाख थे। अच्छा, अभी भी प ब 35-40 तो लाख अभी भी हैं। अभी भी है, क्योंकि इत्तला ये भी है, और मेरे सोर्सेज़, ज़ाती सोर्सेज़ जो हैं, हुँ। क्योंकि अभी इसी काम में है ना, जी, जी। 40 साल से, जी, जी। वो ये बताते हैं कि एक तरफ से ये जाते हैं, फिर गैर रिवायती रास्तों से वापस आ हाँ, जाते ये हैं। बड़ा मसला है वो और बाढ़। बॉर्डर पर मौजूद जो बाज़ कबाइल हैं, हुँ, जो दोनों तरफ की शनाख्त रखना चाहते हैं, सही। बाद औक़ात उनमें से कुछ लोग जो जिनके दिलों में अफ़गानिस्तान की मोहब्बत बहुत है, हुँ। वो फैसिलिटेट करते हैं उनको कि पायन वापस आ जाओ। अच्छा, ये आखिरी सवाल बताएँगे ज़रा, ये ज़रा इन्फॉर्मेशन देना, जो आप ये फॉरेन अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। कतर आ गया बीच में, ईरान आ गया, सऊदी अरब आ गया, तो कोई मामलात आपको हल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? अफ़गानिस्तान को हल की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान की तो कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। हुँ। अब मेरी इत्तला ये है कि मोहम्मद सादिक साहब हाँ जी, ऑलरेडी हाँ, वहाँ हैं। वो बिल्कुल है वहाँ। मुल्ला याकूब पहुँच रहे हैं, ठीक या है, पहुँच गए होंगे अब तक, जब हम ये कर रहे हैं, ठीक क्योंकि है, मैंने लेटेस्ट अपडेट नहीं लिया। ठीक है। तो सिक्योरिटी हुकाम जो हैं, हुँ, वो भी अफ़गानिस्तान में भी वज़ारत दिफ़ा के लोग,
और हुकूमती नुमाइंदे और पाकिस्तान में भी वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी या उनके ऑफ़िस के कुछ जी, लोग जी। और पाकिस्तानी सफ़ारतख़ाने के कुछ लोग और सिक्योरिटी हुकाम जो हैं, हाँ। जो वहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, वो जी, जी। सफ़ारतख़ाने में होते हैं सिक्योरिटी जी, हुकाम। जी। तो इब्तिदाई बातचीत मेरी इत्तला के मुताबिक उनके दरमियान होगी। हुँ। लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का कंडक्ट देखेगा। जी, जी। उनका कंडक्ट क्या है? हुँ। आज भी अब तो थोड़ी देर में सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या जो मीर अली में वाक़या हुआ है, हुँ। इसमें अफ़गान तालिबान की मदद शामिल नहीं होगी। हुँ। जो अफ़गानिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट 2 रोज़ से पाकिस्तान के खिलाफ जी, हरदर्द जी, फ्राई जी, कर रहे जी। हैं, हाँ। तो अफ़गानिस्तान और को उसमें इससे भी इंडियन पीछे ज़्यादा हटना है। होगा। इसमें इंडिया ज़्यादा होना होगा, इसमें पीक का जो बंद है ना, अब आप देख वो रहे हैं ना कि आज 3 तर्जुमान च दफ्तर ख़ारजा से एक सवाल पूछा गया। हाँ। उन्होंने उस सवाल के जवाब में ये कहा कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के क्लैश में एक बड़ा फैक्टर जी, है। जी, उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा। मुत्तकी के वहाँ पे होते हुए सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपके वक़्त देने का। व्यूअर्स आपने गुफ्तगू सुनी एजाज़ साहब की, जो हमने इमरान खान की माफ़ी से शुरू की और अब जल्दी आप देख लेंगे कि अफ़गान तालिबान भी आपको पाकिस्तान से माफ़ी माँगते हुए जो है वो नज़र आएँगे। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।